स्वागत है आपका अभी क्लास डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किए, यानी कौन कौन से उपाय किए। यह प्रश्न परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं और यह आपको 250 शब्दों के आसपास लिखना है। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 5 पॉइंट लिखना है। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और आपको कुछ चीजें बताऊंगा भी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। 1764 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। तब कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित काम किए। पहला काम क्या किया? कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लगानों पर अंकुश रखने और कपास एवं रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। ये पहला काम हुआ। दूसरा सुनिए, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया। तीसरा, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखना भी चाहा। माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक कर्मचारी रखा, जिसे हम लोग वेतन भोगी कर्मचारी यानी पैसा दे के कर्मचारी रखा, वेतन भोगी कर्मचारी तैनात किया, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे? गुमास्ता कहते हैं, यानी गुमास्ता कहा जाता था। चौथा है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई और इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी गई थी। पांचवा सुन लीजिए, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। और गुमास्ता किसका आदमी था? गुमास्ता अंग्रेज का आदमी था और वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो यहां तक तो सवाल का जवाब खत्म हो गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन आपको लिखने कितने हैं? केवल 5 ही लिखने हैं। तो इन 6 में से जो भी 5 आपको छोटा लगेगा वो ही लिखिएगा। तो छठा है, भारत में बड़े कपड़े को हासिल करने के लिए कंपनी ने अपने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी जैसे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों को प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाई। तो ये था आपके सवाल का जवाब और मैंने आपको समझा दिया कि 6 पॉइंट है, लेकिन इनमें से कोई 5 ही आपको परीक्षा में लिखने हैं। तो जो भी 5 पॉइंट आपको छोटा लगेगा उसको आप याद रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।